हेलो गाइस, मैं आत्म प्रकाश फिर से आया हूँ आपके लिए लेकर के शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के लिए कुछ नवीन पाठ्यक्रमानुसार कुछ नए टॉपिक्स। आपका मेरे एग्ज़ाम टाइम्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पहला टॉपिक है यहाँ पर मापन, मेज़रमेंट। मेज़रमेंट होता क्या है? किसी निश्चित इकाई में वस्तु या गुण के परिणाम का पता लगाना मापन कहलाता है। इसकी अवधारणा क्या है? इसकी ज़रूरत क्या है? मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मापदंडों के आधार पर मापा जाना और उन्हें मानक चिन्हों द्वारा प्रकट करना। ठीक है। मापन किसी वस्तु की उपलब्धि का प्रत्यक्ष संबंध अथवा मात्रा से होता है। यह एक परिणामीकरण प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति की वस्तु की विशेषता को मापना ही मापन कहलाता है। ठीक है। इसका प्रत्यक्ष संबंध परिणाम अथवा मात्रा से होता है। मापन की परिभाषा कुछ महान विद्वानों के द्वारा, जैसे पहले एक हैं एस स्टीवेंस, इनका नाम बहुत बार आता है। हाँ, ये एग्जामिनेशन में 1-2 नंबर में कभी बहुविकल्पी में आ जाता है, तो कृपया करके इनकी परिभाषा याद कर लें। एस स्टीवेंस, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मैरिसन ने कहा है, मापन मूल्य रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र को किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप प्रदान करता है। ब्रेडफील्ड के अनुसार मापन किसी मापी जाने वाली वस्तु के गुण को अंगों के रूप में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जो उस वस्तु की स्थिति को जहाँ तक संभव हो ठीक ठाक अंकित कर सके। इसी तरह हेल्प स्टेट ने कहा है कि मापन एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी अस्थायी या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। मतलब अंकों के रूप में वर्णन होता है। मापन का प्रतीक क्या होता है? मापन का प्रतीक किसी वस्तु अथवा गुण का मापन किसी इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस इकाई को मापन प्रतीक कहते हैं। ठीक है। इकाई क्या होती है? जैसे कोई वस्तु का भार है तो उसे किलोग्राम में मापेंगे, ग्राम में मापेंगे। दूरी है तो किलोमीटर में नापेंगे। ठीक है। रफ्तार है तो किलोमीटर में नापेंगे। हाँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इनकी इकाइयाँ ऐसी होती हैं ना। मापन के आयाम क्या हैं? किसी तथ्य के अनेक पक्ष, अवयव, गुण, दशाएं व विस्तार। ठीक है। कोई तथ्य है, उसके अलग अलग दशाएं, वो आयाम कहलाएंगे। विद्यार्थी के विभिन्न आयामों को माप करने के लिए उन्हें प्रतीक अंक प्रदान किया जाता है, तो क्या लगेगा? मापन कहलाएगा। जैसे कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी ने सामाजिक रूप से कितने वर्क किए, उसने बाहर किस किन भागों में पार्ट लिया, किन खेलकूदों में कितने अंक अर्जित किए, एग्जामिनेशन में कितने अर्जित किए। तो उस विद्यार्थी के अलग अलग आयाम है ना। वो अलग अलग फील्ड में कितने काम कर रहा है, तो वो सारे उस विद्यार्थी के आयाम हो गए। आगे, शैक्षिक मापन का अर्थ क्या होता है? शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाए। इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को मात्रा तथा अंकों में प्रदर्शित करता है। शैक्षिक परिभाषाएं, तो एस.एम. स्टीवन के अनुसार, इसको आप याद करें फिर, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। राइट स्टोन के अनुसार क्या है मापन? मापन में पाठ्य वस्तु या विशेष कौशलों
एवं योग्यताओं की उपलब्धि के एकाकी पक्ष पर बल दिया जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? इनकी परिभाषा जो है और इनमें जो व्याख्या है, इनकी विशेषताएं बहुत हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं मापन कितने प्रकार के होते हैं। मापन को दो प्रकार में विभक्त किया गया है। पहला है मानसिक मापन, दूसरा है भौतिक मापन। मानसिक मापन क्या होता है? मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न मानसिक क्रियाओं जैसे बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता, उपलब्धि आदि का मापन किया जाता है। इसकी प्रकृति सापेक्षिक होती है, अर्थात इसमें प्राप्तांकों का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी शिक्षक के कार्य का मापन श्रेष्ठ, माध्यम एवं निम्न रूप में किया जाता है, किंतु कितना श्रेष्ठ, मध्यम या निम्न है यह नहीं कहा जा सकता। ठीक है। मानसिक मापन में अग्रलिखित विशेषताएं होती हैं। मानसिक मापन में कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वास्तविक मानसिक मापन में कोई शून्य से स्टार्ट हो, तो इसमें शून्य बिंदु नहीं है। अगला टॉपिक, मानसिक मापन में इकाइयाँ एक समान नहीं होती। इसकी इकाइयाँ सापेक्ष मूल्य की होती हैं, जैसे 13 और 14। मानसिक आयु के बालकों में उतना अंतर नहीं होता जितना 7 और 8 मानसिक आयु के बालकों में होता है। यद्यपि निरपेक्ष अंतर दोनों में एक ही वर्ष का होता है। अब जैसे मानसिक मापन में बोल रहा है कि जो मानसिक मापन 13 और 14 वर्ष के आयु के बच्चों का होगा, वो मानसिक मापन 7 और 8 वर्ष के आयु के बच्चों का नहीं होगा। मानते हैं कि यहाँ पर एक ही वर्ष का अंतर है, लेकिन मानसिक मापन दोनों का भिन्न भिन्न होगा। चलिए अगला टॉपिक, मानसिक मापन में किसी गुण का आंशिक मापन ही संभव हो पाता है। मानसिक मापन में किसी गुण का आंशिक मापन, संपूर्ण मापन नहीं कर सकते हैं। मानसिक मापन आत्मनिष्ठ होता है और प्रायः मानकों के आधार की पर तुलना की जाती है। एक मानक चिन्ह बनाते हैं, उसी के आधार पर तुलना की जाती है इनकी। दूसरा टॉपिक, भौतिक मापन। भौतिक मापन के अंतर्गत विभिन्न भौतिक गुण जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि का मापन किया जाता है। इसकी प्रकृति निरपेक्ष होती है तथा इसके प्राप्तांक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। अब इसमें क्या होता है? इसका शून्य बिंदु होता है। जैसे कोई लंबाई है तो वो 0 से स्टार्ट होगी, 5 फीट, 10 फीट, 12 फीट, जहाँ तक ही जाए। भौतिक मापन की सभी इकाइयाँ समान अनुपात में होती हैं। जैसे 1 फुट के सभी इंच समान दूरी पर स्थित होंगे। भौतिक मापन में किसी वस्तु या गुण का पूर्ण मापन संभव है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का गणना कर सकते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मापन किया जा सकता है। भौतिक मापन की स्थिर रहता है। जैसे यदि किसी मेज की लंबाई 4 फुट है तो 2 साल बीत जाने के बाद भी लंबाई उतनी ही रहेगी। मापन के तत्व अथवा अंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मापन के मुख्य 3 तत्व अथवा अंग हैं। वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है। दूसरा, विशेषता को मापने का उपकरण और विधि। तीसरा, वह व्यक्ति जो मापन करता है, अर्थात मापन करता। मापन के प्रकार क्या है? मापन के 3 प्रकार हैं। पहला है निरपेक्ष मापन, दूसरा सामान्यीकृत मापन और तीसरा एब्सेप्टिव मापन। निरपेक्ष मापन क्या होता है? निरपेक्ष मापन वह मापन है जिसमें परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति संभव होती है, जिसका पैमाना 0 से शुरू होता है, 0 से अधिक होने पर धनात्मक और कम होने पर ऋणात्मक मान देता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी स्थान का तापमान मान लीजिए, वहाँ पर 0 भी हो सकता है, 0 से अधिक भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है। सामान्यीकृत मापन क्या होता है? नॉर्मेटिव मेजरमेंट। सामान्यीकृत मापन वह मापन है जिसमें प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावितहीन होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। इसकी दूसरी पहचान यह है कि इसमें परम शून्य की संभावना नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है
कि जिसमें प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते, वे स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। इनकी पहचान यह है कि ये परम शून्य की संभावना नहीं होती। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कोई विद्यार्थी है, ठीक है, तो छात्र को अगर 0 अंक प्राप्त हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी योग्यता 0 है। इसका अर्थ ये है कि जो वहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं ना, उन प्रश्नों का आंसर देने में छात्र समर्थ नहीं है, वह असफल रहा है। ठीक है, जैसे समाजशास्त्रीय अध्ययन, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले परीक्षणों से प्राप्त प्राप्तांक प्रायः सामान्यकृत माप ही होते हैं। एब्सेप्टिव मापन क्या होता है? एब्सेप्टिव मेजरमेंट मापन के अनेक उपकरण एवं विधियां हैं। इनमें एक उपकरण अथवा विधि ऐसी है जिसमें व्यक्ति अथवा छात्र को बाध्य चयन करना होता है। इस विधि द्वारा मापन करने को कैटिल ने एब्सेप्टिव मापन कहा है। इसमें व्यक्ति अथवा छात्र के सामने कुछ प्रश्न, कथन अथवा समस्याएं रख दी जाती हैं और छात्र को क्रम देना पड़ता है और इन्हें प्रदान करने के लिए 1, 2, 3, 4 आदि अंक प्रदान किए जाते हैं। अब किसी छात्र के एक कथन में प्रथम वरीयता 1 अंक प्रदान किया जाता है और वही दूसरा छात्र उसे 2 अंक देगा। ठीक है, तो यह वरीयता या अंक प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है नहीं, इस प्रकार के मापन उपकरण को बाध्य चयन प्रश्न, फोर्स्ड चॉइस आइटम कहते हैं और इसके द्वारा मापन को एब्सेप्टिव मापन कहते हैं। इस प्रकार के सभी छात्र 1, 2, 3, 4 अंक ही प्रदान करने होते हैं। इसलिए सभी छात्रों का मध्यमान m और मानक विचलन SD होता है। ठीक है, शैक्षिक मापन के स्तर, स्केल ऑफ मेजरमेंट, किसी भी मापन कितना शुद्ध है यह उसके स्तर से पता चलता है। मुख्य रूप से मापन के 4 स्तर हैं। अब देखिए, मापन अलग था और यहाँ पे मापन के स्तर की बात हो रही है। तो यहाँ पे मापन के 4 स्तर, पहला है शाब्दिक अथवा नामित स्तर, दूसरा क्रमित स्तर, तीसरा अंतराल स्तर और चौथा है अनुपात स्तर। चलिए पहला टॉपिक चलते हैं। शाब्दिक अथवा नामित स्तर, नॉमिनल स्केल। नामित मापन एक गुणात्मक मापन है और एक मोटे तौर का मापन है। यह सबसे व परिमार्जित स्तर का मापन है। इस स्तर का मापन मात्रात्मक मापन है और इस आधार पर बनाए गए वर्गों में अंतर्निहित संबंध होता है। इसमें व्यक्ति या वस्तुओं को किसी विशेषता के आधार पर कुछ समूहों में बांट दिया जाता है। जैसे लिंग भेद के आधार पर बच्चों को लड़कों और लड़कियों के समूह में बांटना। ठीक है, जैसे अब किसी स्कूल में चले गए, किसी क्लास में चले गए, वहाँ पर जो गर्ल्स बॉयज़ हैं उनको लिंग के आधार पर बांट दिए कि आप लड़के इधर हो जाएं, लड़कियाँ इधर हो जाएं। दूसरा है क्रमित स्तर, ऑर्डिनल स्केल। यह मापन दूसरा स्तर है। वस्तुओं के गुणों के बारे में कम या अधिक होने का पता भी चलता है। इसमें व्यक्तियों का मापन मूल रूप से सामाजिक आर्थिक स्तर के 3 कोटियों में किया जाता है, जैसे उच्चतर वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में। इसमें व्यक्तियों को किसी गुण की मात्रा के आधार पर निम्नतम से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को श्रेणी प्रदान करना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अंतराल स्तर, इंटरवल स्केल, इसे इकाई मापन भी कहते हैं। इसमें व्यक्तियों या वर्गों के मध्य दूरी को अंकों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक अंक की दूरी या अंतर समान होती है, जिसमें मूल्य और माप की एक निश्चित इकाई के बीच समान अंतराल होता है। यह एक अंतराल मापनी है। पैमाने पर किन्हीं 2 लगातार संख्याओं के बीच की दूरी एक समान होती है। इसका अर्थ यह है कि मूल्यों के बीच के अंतराल बराबर हैं और पैमाने में मापन की एक निश्चित इकाई है।
जैसे थर्मामीटर में 94 डिग्री सेल्सियस से 108 डिग्री सेल्सियस तक अंकित होता है, लेकिन हम देखें तो 98 और 90 डिग्री के बीच जो दूरी होगी उतनी दूरी 107 से लेकर के 108 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य भी होगी। जैसे 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी 4 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच में होगी, ठीक है नहीं। तो इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। अनुपात स्तर क्या होगा? अनुपात पैमाना एक मात्रात्मक पैमाना है जहाँ पड़ोसी बिंदुओं के बीच एक वास्तविक शून्य और समान अंतराल होता है। जैसे कोई भी एक स्केल ले लो, आप दो बिंदुओं के बीच में एक जीरो मान सकते हो, ठीक है, वो आपका अनुपात हो गया। अंतराल पैमाने के विपरीत अनुपात पैमाने पर शून्य का अर्थ है कि आपके द्वारा मापे जा रहे चर की कुल अनुपस्थिति, इसमें अंतराल मापने की सभी विशेषताओं के साथ साथ एक वास्तविक बिंदु भी है। लंबाई, भार आदि मूल्य को मापने के लिए बिंदु से प्रारंभ किया जाता है। मापन के क्षेत्र क्या क्या हैं? स्कोप ऑफ मेजरमेंट, हम मापन का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। मापन का जीवन में अत्यंत महत्व है। सोते जागते उठते पढ़ते सभी समय हम अन्य अनेक अवसरों पर हम मापन का उपयोग करते हैं। मापन के अनेक क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित मापन के क्षेत्र निम्न प्रकार के हैं। कला, साहित्य, संगीत, हॉकी आदि में योग्यता का मापन, गणित, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अंग्रेजी में ज्ञानोपार्जन, कैलोरीकल, काय, इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि में अभिरुचि, जनतंत्र, अल्पसंख्यकों, स्कूल, राष्ट्र, किसी संस्था के प्रति अभिवृत्ति, खेल, पाठन में रुचि तथा व्यक्ति के अनेक गुण जैसे रचनात्मक प्रवृत्ति, अभियोजन और बुद्धि आदि सब मापन तथ्य हैं। स्कूल में परीक्षार्थी को अंक देने में, अनेक वर्गीकृत तरक्की में, अध्यापकों को शिक्षा योग्यता का निर्णय लेने में, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने में, शिक्षा पर होने वाले अनेक कार्य को निश्चित क्रम में करने में, परीक्षण की रचना करने में, अर्थात शिक्षा के हर क्षेत्र में मापन का प्रयोग करते हैं। मापन का उद्देश्य क्या है? मापन के उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसे चयन, विभिन्न स्कूल में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सेना, उद्योग विद्यार्थियों का चयन किया जाता है।